हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट निटिंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, एक बहुत ही प्यारी सी टोपी बनाएंगे आज हम। देखिए, ये वाली कैप जो है मैं बना करके आपको दिखाऊंगी। इस तरह की कैप जो है ये मैं बना करके आपको आज दिखाऊंगी कि कैसे जो है सिलाइयों के साथ इसे कैसे बनाया जाता है। इस तरह की कैप जो है मैं बना करके आज दिखाती हूँ। बहुत ही आसान है कैप बनाना और बहुत ही देखिए स्टाइलिश कैप है। बहुत सुंदर कैप जो है ये लगती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसे। इस वाली बूल के साथ मैं बना रही हूँ। देखिए, ये बूल मैंने ली है इस कैप को बनाने के लिए। 10 नंबर की सिलाई पे बनाऊंगी। तो इसे बनाने के लिए स्टार्टिंग में मैंने जो है देखिए 11 फंदे डाले हैं। आपने एक बात ध्यान में रखनी है, अगर आपने छोटे बच्चे के लिए बनाना है तो आप 9 फंदे रख सकते हैं, 7 फंदे रख सकते हैं। बिल्कुल छोटे बच्चे के लिए बना रही हैं तो 7 फंदों से बनाइए। अगर आप थोड़ा सा बड़ा बच्चा है आपका तो आप 9 फंदे रखिए। मैंने यहाँ पे 11 फंदे रखे हैं। लेडीज कैप बना रही हूँ मैं, लेडीज के लिए बना रही हूँ। फुल जो है गर्ल्स भी इसे पहन सकते हैं, गर्ल्स के लिए है स्पेशली। जे स्टाइलिश बहुत है कैप और सुंदर बहुत देखिए लगती है देखने में। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 11 फंदे डालने हैं और इस तरह से इनको बुनना है। देखिए, एक फंदा उतारा, दूसरा हमने बुना, तीसरा बिना बुने उतारना है लेकिन हमने धागे को इस तरह से घुमाना है इसके ऊपर। फिर चौथा बुना, फिर अगला फंदा उतारना है, इसके ऊपर इस तरह से धागा घुमाना है। फिर अगला बुना, फिर अगला उतारा बिना बुने ही लेना है और धागा घुमा लेना है उसके ऊपर से इस तरह से। फिर अगला बिना बुने और लास्ट में इस तरह से। तो इन 11 फंदों को फिर से देखिए दूसरी साइड में भी हमने उसी तरह तरीके से बुनना है। देखिए, ये हमारा बिना बुना फंदा है, उसे हम उसमें धागे को घुमाएंगे। देखिए इस तरह से। जो धागा घुमाया हुआ बिना बुने लिया था फंदा उसे हम बुन लेंगे, दोनों को इकट्ठा बुनेंगे। फिर इसे बगैर बुना हुआ लेंगे, उतार लेंगे, इस पर धागा घुमाएंगे और धागे घुमाए हुए फंदे को इस तरह से बुन देंगे, इस तरह से। तो इन 11 फंदों में जो है हमने दोनों साइड से इस तरह से बुनना है। ये एक फंदा आ गया इस तरह से। देखिए, फिर एक बार देख लीजिए। इसी तरीके से आपने जो है लंबी पट्टियां बनानी है। 3 पट्टियां हम 11-11 फंदों की बनाएंगे इस तरह से। देखिए, ये धागे को घुमाया हुआ फंदा है, इसको हम बुन लेंगे और ये जो बुना हुआ फंदा है उसे हम लेंगे इस तरह से, लेकिन इसके ऊपर हम इस तरह से धागे को घुमा देंगे। फिर धागा घुमाए हुए फंदे को बुन लेंगे, इसे उतारेंगे, इस धागे को इस तरह से इसके ऊपर घुमा लेंगे। बस यही आपने ध्यान रखना है कि धागा जो घुमाया हुआ पहले वाला फंदा है उसे हमने बुनना है, जो सिंगल फंदे को हम उतार करके इसके ऊपर धागा घुमा लेंगे। बस यही आपने ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। इसी तरीके से आपने जो है लंबी पट्टियां 3 बनानी है। तो मैं 3 पट्टियां बना लेती हूँ लंबी, फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, ये 3 पट्टियां हमने एक तरह की ही बना ली हैं। देखिए, ये लंबी बनाई है मैंने। तीनों पट्टियां सेम साइज में हमने बना लेनी है इस तरह के। देखिए, 3 पट्टियां बना ली। अब इनको हमने चोटी की तरह गूंथना है। इस तरह से हम रखेंगे, इस तरह से। देखिए, जहां पे एक बीच में आएगी इस तरह से रख लिया, एक को हम इस तरह से ऊपर ले लेंगे। अब चाहें तो आप यहाँ पे इनको सिल लीजिए, चाहें तो आप इस तरह से इनको इस तरह से कर लीजिए। क्योंकि हमने इनकी चोटी बनानी है तो किसी भी तरह से आप जो है इसे इस तरह से बांध सकती हैं। इस तरह से सिलाई के ऊपर रख करके इस तरह से। देखिए, ये हो गया। अब हमने इसकी चोटी बनानी है। देखिए, चोटी हम कैसे बनाएंगे, जैसे हम नॉर्मल
चोटी बनाते हैं इस तरह से। देखिए ये हो गया। इसे इस तरह से लेंगे, इसको इस तरह से लेंगे, फिर इसको इस तरह से लेंगे, इस तरह से। देखिए इस तरह से, देखिए बन रहा है ना। बस इसी तरीके से हमने चोटी को पूरा बना लेना है। जितनी आपकी लंबी पट्टियां हैं, इस तरह से। देखिए बस आपने यहाँ से जो है इनको सीधा रखना है। इस तरीके से हम एक चोटी तैयार करेंगे। इस तरह से देखिए। इस तरह से हम यहाँ पे, चाहें तो आप इसे एक मार्कर के साथ लगा लीजिए, चाहे आप यहाँ पे इसको सुई के साथ सिल लीजिए ताकि ये इधर उधर ना खिसके। तो इस तरीके से आपने एक चोटी बना लेनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे मोटे मोटे टांके लगा लिए हैं, स्टिच हमने लगा लिए हैं इस तरह से ताकि यहाँ से ये खुले नहीं। और यहाँ से भी हमने इस तरह से इसको थोड़ा सा टांके लगा करके स्टिच कर लिया है। अब हम यहाँ से फंदे उठाएंगे। देखिए फंदे हम कैसे उठाएंगे, इस तरह से यहाँ से पकड़ेंगे और इस तरह से हमने फंदे उठाने हैं। क्योंकि यहाँ से ज्वाइंट करना है, हमने जोड़ना है इसको, तो दोनों को साथ में लेकर के हम एक दो फंदे साथ में लेकर के उठाएंगे इस तरह से। आप चाहें तो क्रोशिया के साथ भी यहाँ से फंदे उठा सकते हैं, आप चाहें तो इस तरीके से सिलाई के साथ भी उठा सकते हैं। अब देखिए नीचे वाले जो चोटी है उसे छोड़ देंगे। अब सिंगल में से हम फंदे उठाएंगे इस तरह से। हर एक चेन में से एक एक फंदा हम उठाएंगे। देखिए इस तरह से। इस तरह से इस तरीके से हमने जो है ये यहाँ तक जो है फंदे उठा लेने हैं। अब यहाँ पे ये जो जोड़ आएगा, यहाँ पे हमने दोनों को साथ में लेके फंदा उठाना है। तो मैं यहाँ तक उठा लेती हूँ, आगे आपको फिर दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे फंदे जो हैं यहाँ से लेके यहाँ तक 72 फंदे उठाए हैं। अगर आपको कम लगें तो आप यहाँ से बीच बीच में से फंदे जो आप उठा सकते हैं, और अगर आपको कम फंदे लगें तो अगर आपको ठीक लगते हैं तो इतने फंदे ही आप रहने दीजिए। तो अब हमने इन फंदों को लेकर के उसी तरीके से बुनना है जैसे हमने लंबी पट्टियां बुनी हैं। इस तरीके से देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार फिर से। देखिए एक फंदा हम इस तरह से बुनेंगे, दूसरा धागा घुमा के ऐसे ही उतार लेंगे, फिर तीसरा बुनेंगे, चौथा हम धागे को घुमा करके बिना बुने ही उतार लेंगे, फिर ऐसे बुनेंगे, फिर एक उतार लेंगे, फिर ऐसे बुनेंगे और एक उतार लेंगे। जो हमने बिना बुने ही उतारना है फंदा, उसके ऊपर हमने धागा घुमाना है। एक बुना, एक बिना बुने लिया, इस तरह से। आपको अगर लगे कि फंदे हमारे कम हैं तो आप ऐसे बीच बीच में से फंदों को उठा सकते हैं इस तरह से।
तो ये मैं पूरे फंदे बुन लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ फिर से एक सिलाई। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये फंदा बिना बुने आ रहा है और इसके ऊपर हमने धागे को लपेटा है, तो इसे इस तरह से बना देंगे। और ये अब देखिए यहाँ पे ये जो दो फंदे हैं इन्हें हमने बुनना है, जो सिंगल है उसे उतार करके इसके ऊपर धागा घुमा लेना है। तो दोनों साइड से हमारा इस तरह से आएगा, इस तरह से दोनों साइड से हमने इसी तरीके से जो है बुनते हुए जाना है और इसके अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग बना लेना है। मैं बुन लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी कैप की लंबाई जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए 8 इंच के करीब जो है कैप की लंबाई बन चुकी है। अब हमने यहाँ पे इन फंदों को थोड़ा थोड़ा जो है क्लोज करना है। फंदों को घटाएंगे हम इस तरह से, देखिए ऐसे बनाएंगे इसे और इसे सीधा बुनेंगे। अब इन तीनों फंदों को एक बना देंगे, तीनों का इस तरह से। फिर इन तीनों का एक ऐसे, सारे फंदों को हमने इस तरह से इकट्ठे कर देना है, इस तरह से। अगर आपको और लंबाई चाहिए टोपी की तो इसे और बुन लीजिए, तो बाद में फंदों को बंद कीजिएगा। इस तरह से सारे फंदों को हम इस तरह से थोड़ा क्लोज करेंगे। अब दूसरी साइड से पूरे फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। इसमें कोई भी फंदे को घटाना नहीं है, इस तरह से। आप देखिए फ्रेंड्स, 4 फंदे हम बुनेंगे, उसके बाद फिर 2 का 1 करेंगे। अभी हमें धीरे धीरे फंदे घटाने हैं। फिर 4 फंदे बुनेंगे हम सीधे, फिर 2 का 1 करेंगे। फिर 4 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4, फिर 2 का 1 करेंगे। तो इस तरह से हमने जो है इन सभी फंदों को कम करना। अभी हम 3 फंदे बुनेंगे, फिर उसके बाद 2 का 1 करेंगे। देखिए 3 बुन लिए, अब फिर 2 का 1 करेंगे यहाँ पे, इस तरह से। फिर 3 बुने और फिर यहाँ पे 2 का 1। अगली बार 2 फंदे बुनेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे। इसी तरीके से हमारे जो है फंदे कम होते जाएंगे यहाँ पे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम सभी फंदों को इस तरह से सुई में लेंगे और टाइट कर देंगे यहाँ से। देखिए इस तरह से। अब इसकी सिलाई होगी तो हमारी टोपी जो है कंप्लीट हो जाएगी। अभी इसको इस तरह से सिल देना है। और यहाँ से यहाँ तक जो है इसको सिलना है। आगे मैं बताऊंगी फिर सब आपको। अब देखिए, इसको इस तरह से पकड़ेंगे, सीधी साइड से हम इस तरह से यहाँ से लेंगे और एक फंदा हम यहाँ से लेंगे।
इस तरह से यहाँ पे इन लाइनों को जोड़ते हुए हमने इसको सिल देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी कैप जो है बन करके रेडी हो गई है, बिल्कुल रेडी है पहनने के लिए। देखिए अच्छे से इसको सिला है यहाँ से, और कैप जो है हमारी बन करके रेडी हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।